पीएम मोदी का मिशन दक्षिण जारी। आज केरल के पलक्कड़ में करेंगे रोड शो। तमिलनाडु के सलेम में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सीएए पर सुनवाई। नए कानून के विरोध में दायर हैं 237 याचिकाएं। आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति और सीईसी की बैठक। मीटिंग के बाद जारी हो सकती है लोकसभा प्रत्याशियों की सूची। घोषणा पत्र को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। रायपुर में बीजेपी की लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक। आज प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन करेंगे मंथन। समिति के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दर्ज एफआईआर को लेकर बीजेपी ने 5 संभागों में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कार्रवाई से बौखलाए बघेल, उन्हें करना चाहिए सहयोग। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने निकाली भड़ास। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से नाराज होकर कहा, 5 साल हम आपसे मिलने के लिए तरस गए, मेरी बातें बुरी लगे तो निष्कासित कर दें। ग्वालियर में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फर्जीवाड़ा। 51,000 के लालच में दोबारा रचाई शादी। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। धार में अवैध हथियारों की सप्लाई पर बड़ी कार्रवाई। 8 देसी पिस्टल, 6 देसी कट्टे और 22 जिंदा कारतूस जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। सुकमा में नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। एक पर घोषित था 5 लाख का इनाम। 8 बड़ी घटनाओं में थे शामिल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश। देर रात तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। कई जगह बिजली सप्लाई बाधित। अगले कुछ दिन बारिश, ओले का अलर्ट। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। सात की बड़ी बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो सीएए के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। एक अहम सुनवाई होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और कलबुर्गी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक होनी है, जिसमें लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लगेगी। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अपने पिता के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई, जबकि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और आखिरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना दिया गया है। तो ये वो 7 बड़ी खबरें हैं जो आज आगे चलकर सुर्खियां बनेंगी। और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण के दौरों पर। आज पीएम मोदी केरल, तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। सुबह 10:30 बजे कोट्टा मैदान से उनका रोड शो शुरू होगा और तमिलनाडु 1 बजे के सलेम में वो रैली करेंगे। तो मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी हैं। केरल की 20 सीटें, तमिलनाडु की 39 सीटें, इन पर फोकस है। और संभावनाएं तलाश रही है भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में, क्योंकि उत्तर भारत में अपेक्षित लीड उन्हें मिल चुकी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दक्षिण भारत के राज्यों में कैसे भारतीय जनता पार्टी को स्टैब्लिश किया जाए, उनकी पकड़ वहां पर मजबूत की जाए। और इसी कड़ी में लगातार शायद ये तीसरा या चौथा दौरा है पिछले 1 हफ्ते के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और लगातार जब वो केरल में संबोधित करते हैं तो ये भी कहते हैं कि पादरियों पर भी हमला हो रहा है, क्रिश्चियन वर्ग को साधने की वहां पर कोशिश करते हैं। और लगातार वो जो कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि कैसे 10 साल के कामकाज केंद्र सरकार के उन्हें जनता तक पहुंचाया जाए और दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ को मजबूत किया जाए। और इसी कड़ी में एक बार फिर से पीएम मोदी केरल और कर्नाटक के दौरे पर आज रहेंगे।
एक पॉलिटिकल अपडेट भी आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। यूपी के बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। देर रात 2:30 बजे तक यूपी कोर कमेटी की मंथन चली है। तीसरे सूची के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया है। जेपी नड्डा अमित शाह की बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। और रात 2:30 बजे तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर मंथन करते रहे। जो तीसरी सूची है वो कभी भी इसके बाद जारी हो सकती है। तो एक तरफ देर रात तक भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक चली है दिल्ली में, तो दिल्ली में ही कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होनी है। सुबह 10 बजे से कांग्रेस की बैठक शुरू होगी। चुनाव के लिए घोषणा पत्र को अंतिम रूप वहां पर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी और कांग्रेस की सीईसी की बैठक भी आज है। और शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बाकी प्रत्याशियों के नाम पर वो विचार मंथन करेंगे और मुहर भी लग सकती है, ऐसी संभावना है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों हैं और उनमें से जो 18 सीटें बाकी हैं उस पर नाम का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी जो बची हुई 5 सीटें हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और मध्य प्रदेश की 29 में से 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। जबकि मध्य प्रदेश की एक जो सीट है उसमें खजुराहो जो सीट है उसे समाजवादी पार्टी को गठबंधन के तहत दिया गया है। तो 18 सीटें मध्य प्रदेश की बचती हैं और छत्तीसगढ़ की 5 सीटें बचती हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी तय करने हैं। संभावना ऐसी जताई जा रही कि आज सीसी की जो बैठक होगी इसके बाद इन नामों पर मुहर लग सकती है। कल जो बैठक हुई थी और जो बैठक में तय हुआ था इससे पहले की बैठक में कि जो डबल नाम का पैनल था उसे सिंगल नाम में कन्वर्ट किया जाए और केवल औपचारिक ऐलान बाकी है, ऐसा बताया जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ की बस्तर, कोरबा, सरगुजा, कांकेर और बिलासपुर ये 5 सीटें हैं जहां पर नाम तय होने बाकी हैं और आज इन पर फैसला अंतिम मुहर लग सकता है। ये इसकी खबरें हमें मिल पा रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आज संभाग स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाइए। 5 संभागों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। और यह भी आपको बता दें कि कल भारतीय जनता पार्टी ने 5 संभाग में महादेव ऐप को लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो दर्ज एफआईआर है उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और आज कांग्रेस पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो चुनावी बॉन्ड पर कांग्रेस पार्टी आज बीजेपी को घेरने जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार भी लगाई थी कि क्यों उन्होंने जो सीरियल नंबर है बॉन्ड का वो जारी नहीं किया है, सारी जानकारी दे। और आज इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाने जा रही है कांग्रेस पार्टी और 5 संभागों में अलग अलग नेता जाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश चुनाव से पहले कांग्रेस ने शुरू कर दी है। और अब बात छत्तीसगढ़ की सियासत की उस तस्वीर की जो सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। राजनांदगांव में कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने अपनी भड़ास जमकर निकाली। एक कार्यक्रम के मंच पर अपनी ही पार्टी के नेताओं को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि 5 साल में कार्यकर्ताओं का काम और सम्मान नहीं हुआ है। बिना नाम लिए सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि 5 साल एक ही नेता दिखा, आज वो गायब हो गया है। मेरी बातें अगर बुरी लगे तो पार्टी मुझे निष्कासित कर दे। अब सोचिए, ये बात कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के ठीक सामने खड़े होकर कह रहा है और यह भी कहा कि 5 साल हम आपसे मिलने के लिए तरस गए हैं। क्या कहा है उन्होंने, सुने आप भी। मैं डंके के चोट पे यहाँ किठो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। कोई नहीं करी हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन। मैं अगर बहुत दुखी मन से कहा तो आदरणीय, और अगर मोर बात कहीं गलत है तो मैं मन से क्षमा मांगते हुए, जिला अध्यक्ष जी आप हो, आप लोग निष्कासन के अधिकार है, आप उन निष्कासित कर देना। मौका कभी मिलिस नहीं, 5 साल हम तुहर तीर में नहीं उधन सके और एकरे नतीजा है कि हम आज 46,000 से विधानसभा चुनाव काबर हारे।
ये सब ला आप कार्यकर्ता से बैठ के चिंतन करे की आवश्यकता है। तो सुना आपने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने खड़े होकर यह कहा कि 5 साल तक वो उसके करीब तक नहीं जा पाए और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ है। और इसी विषय पर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा है। कहा है कि राजनांदगांव में कांग्रेस के नेता ने भड़ास निकाली है। यह भी कहा मुख्यमंत्री ने कि वो अपने अहंकार में कहते रह गए, मैं हूं तो भरोसा है। ये नारा जरा दरअसल था भूपेश है तो भरोसा है, इसी पर तंज कसा है सीएम साय ने। कहा है कि उनके कार्यकर्ता उनके मुंह पर ही कह रहे हैं कि 5 साल में हमारी सुनी ही नहीं गई है, बल्कि हमें प्रताड़ित किया गया है। जो अपने दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं के नहीं हुए, वो जनता के भला क्या होंगे। तो एक मौका बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को हाथ लग गया है। और हो भी क्यों ना, राजनांदगांव में जिस लोकसभा क्षेत्र में भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए वो मंच पर चढ़े थे, उनके साथ साथी कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि 5 साल में उनकी सुनी नहीं गई। एक नेता कहता था कि भूपेश है तो भरोसा है, वो नेता गया कहां। और इसी का नतीजा है, यह भी कहा उस कार्यकर्ता ने मंच से कि 5 साल तक उस नेता के करीब पहुंचने में भी वक्त लगा, कभी खड़े भी नहीं हो पाए उनके करीब में। न ट्रांसफर हुआ, न पोस्टिंग हुई, बल्कि प्रताड़ना अलग दी गई। और इसी पर अब तंज कसा है सीएम साय ने। और जो स्लोगन था भूपेश सरकार में कि भूपेश है तो भरोसा है, उसी पर तंज कसा है कि खुद के होने का गुमान उन्हें है। जो दरी उठाने वाले कार्यकर्ता के नहीं हुए, वो जनता के क्या होंगे। एक और विषय जो बड़े सुर्खियों में है, सीएए। दिल्ली में सीएए के नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। 237 से ज्यादा याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। सीएए के नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता पर यह याचिकाओं की सुनवाई आज की जाएगी। तो आज सीएए याचिका पर के नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में करीब 237 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज मामले में सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई आज करेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिस पर आज याचिकाओं 237 से ज्यादा याचिकाएं इसके नियमों पर रोक लगाने के लिए लगाई गई हैं, जिस पर सुनवाई आज की जाएगी। भिलाई से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। ओवरब्रिज के नीचे फॉल सीलिंग गिर गई है और इससे हादसे में बाल बाल लोग बचे हैं। हाल ही में इसके सौंदर्यीकरण का काम किया गया था और पहले भी नेहरू नगर फ्लाईओवर की जो फॉल सीलिंग है ये गिर चुकी है। चंद्रा मौर्य चौक की ये घटना बताई जा रही है। तो भिलाई की ये तस्वीरें आपके सामने, कैसे नेहरू नगर के ओवरब्रिज के नीचे जो फॉल सीलिंग थी वो नीचे गिर गई। राहत की बात ये रही कि इससे किसी की जान नहीं गई है, कोई जनहानि हुई नहीं है, लेकिन हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण कराया गया था। चंद्रा मौर्य चौक की यह घटना बताई जा रही है और हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण कराया गया था, लेकिन फिर भी सवाल यह है इतनी जल्दी आखिर सीलिंग उखड़ कैसे गया। सुकमा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। नक्सल मोर्चे पर सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 8 बड़ी घटनाओं में शामिल नक्सली दंपति ने अब सरेंडर कर दिया है। पति सोड़ी सुक्का पर 5 लाख रुपए का इनाम था, पत्नी सुक्की पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एसपी और डीएसपी के सामने दंपति ने आत्मसमर्पण कर लिया है। जांजगीर में चेकिंग के दौरान एक कार में नकदी मिली है। 7,95,000 रुपए नकदी का कोई दस्तावेज कार का मालिक नहीं दे पाया। जांजगीर के बनारी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो चेकिंग के दौरान कार में करीब 8 लाख रुपए मिले, 7,95,000 रुपए। और इनके दस्तावेज जब मांगे गए पुलिस के द्वारा, तो कार के जो चालक थे, मालिक थे, वो इसका कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाए। राजेंद्र से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। दिन दहाड़े तलवार से युवती की हत्या कर दी गई है। गांव में दौड़ा दौड़ा कर युवक ने युवती की हत्या की है और हत्या के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। जान बचाने की कोशिश में दूसरे के घर में युवती घुस गई थी। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के बासीन गांव की ये
वारदात बताई जा रही है। वारदात की तफ्तीश में अब पुलिस जुट चुकी है। तो दिन दिहाड़े तलवार से युवती की हत्या की गई। दौड़ा दौड़ा कर एक युवक ने युवती की जान ले ली। जान बचाने के लिए युवती इधर उधर भागती रही। दूसरे के घर में वो जा घुसी, लेकिन तब तक युवक ने उसकी हत्या कर दी। मौसम का अपडेट भी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। दुर्ग में तेज आंधी और बारिश और ओलावृष्टि हुई है। सब्जी और फसलों को नुकसान पहुंचा है। 20 मार्च तक प्रदेश में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कई जगहों पर और ओला गिरने की संभावना जताई गई है। 22 मार्च को फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अंधड़ के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। फसलों को नुकसान पहुंचा है और ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ के कमोबेश हर जिले में देखने को मिली है। तो मौसम से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और 6 तस्वीरें हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सोमवार को अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। ये 6 तस्वीरें देखिए। दुर्ग के धमधा में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। अंबिकापुर में गरज चमक के साथ छींटे पड़े, जबकि बलरामपुर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। इसके अलावा सूरजपुर, कोरबा, पेंड्रा में भी बारिश हुई है। बेमौसम बारिश पर किसानों ने फसल नुकसान की आशंका जताई है। धान उपार्जन केंद्रों में नुकसान की संभावना जताई जा रही है। धान उपार्जन केंद्रों में अगर धान खुले में रखे हैं और इस तरह की बारिश और ओलावृष्टि हुई है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो रखा धान है वो उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन ये वो 6 तस्वीरें देखिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की, जहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश का भी वेदर अपडेट आपको बता दें। बारिश को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में आज कई जिलों में मौसम बिगड़ सकता है, इसकी आशंका जताई गई है। भोपाल समेत 5 संभागों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और ये वो 5 संभाग कौन से हैं? जबलपुर, शहडोल, सागर, भोपाल में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अनूपपुर, डिंडौरी, पांढुर्ना समेत कई जिलों में ओले गिरने की आशंका भी जताई जा रही है, जबकि बैतूल, जबलपुर, शहडोल में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 संभाग में बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया गया है। तो होली नजदीक है और आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा लिए चलते हैं। वहां पर बरसाना वाली होली खेली जा रही है। बरसाने में लठमार होली अब शुरू हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं लठमार होली खेलने के लिए। देश और विदेश से सैलानी वहां पर पहुंचते हैं। तो होली का एक अलग ही रंग उत्तर प्रदेश की मथुरा में दिखाई देता है और खासकर बरसाना में। तो लठमार होली वहां पर खेली जाती है और इस होली को खेलने के लिए देश और विदेश से सैलानी वहां पर पहुंचते हैं। ये तस्वीरें मथुरा के बरसाना की। तो साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।